इस वक्त आप मुझे जहां देख रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में हूं और जिस धाम में हूं इस समय वो महाकाल, भगवान महाकाल का धाम है। भोलेनाथ साक्षात यहाँ कहते हैं विराजमान है। और उसी संदर्भ में हम यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी जानकारी यहाँ पुरोहित से लेंगे। और इस वक्त मैं सिद्धि विनायक प्रांगण में हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और लाखों की संख्या में यहाँ रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। भगवान स्वयं विघ्नहर्ता गणेश यहाँ आने वाले भक्तों के विघ्न हरते हैं। इस वक्त आप मुझे जहाँ देख रहे हैं, मैं महाकाल के प्रांगण में हूँ, जहाँ स्वयं भगवान गणेश विराजमान है और हमारे साथ सिद्धि विनायक गणेश हमारे साथ विराजमान है। और हमारे साथ में है यहाँ के पुजारी जी। और महाराज, आपका आभार व्यक्त करते हैं। पहले तो श्रावण मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और कुछ विशेषता बताइए, क्या विशेषता है गणपति विराजमान है आपके साथ? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो अवंतिका नगरी खुद भगवान महाकाल की नगरी है जी। महाकालेश्वर जी के प्रांगण में अति प्राचीन श्री सिद्धि विनायक जी गणेश है, जो काफ़ी प्राचीन है। और जो यहाँ के पुरातन जो थे, उन्होंने जब इसका वो लिया था, उसका प्रमाण लिया था, ये करीब 2800 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, 2800 वर्ष पुरानी। ये पहले काले पाषाण की हुआ है। अच्छा। और ये राजा भक्तरी द्वारा स्थापित प्रतिमा है जी। यहाँ पर पहले महाकाल वन हुआ करता था और इधर ही यहाँ पर अस्तबल हुआ करता था, ऐसी पूरी मान्यता है जी। पहले यहाँ पर महाकाल जी के जो दर्शन होते थे, कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी। उसी प्रकार से जब महाकाल जी के दर्शन होते थे, सर्वप्रथम गणेश जी के दर्शन होते थे, उसके पश्चात महाकाल जी के दर्शन होते थे। ये परंपरा काफ़ी वर्षों तक चलती रही। 80 के सीएम जो महाकुंभ रहता है अब तक भी चलती रही। उसके बाद 90-92 में जब यहाँ पर दर्शनार्थियों की बढ़ोतरी हुई है, तो उसके हिसाब से नए नए रास्ते बनाए गए, नई नई जगह बनाए गए जी। तो क्राउड ज़्यादा होने पर अब यात्री दर्शनार्थी जो आते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन प्रथम करते हैं, उसके बाद फिर गजानन जी के दर्शन करते हैं जी। कहते हैं कि यहाँ बांधा गया रक्षा सूत्र जी, अपनी मन्नत पूरी, जो भी अपनी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। क्योंकि सिद्धि विनायक ही है और गजानन जी से तो विनती करते हैं, सब कार्य पूर्ण करते ही है। और देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, रक्षा सूत्र बंधाने आते हैं। आपने कई देश विदेश में कि आपने नेता, अभिनेता, टीवी एंकर, न्यूज एंकर, क्रिकेटर, जिनके हाथ में आपने लाल तिलक का धागा देखा है, वो यही का है, वो यही महाकाल का ही के लिए तो सिद्धि विनायक को यहीं से विराजित करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है वो एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस होता है जी। जी जी। भगवान गजानन आपके साथ, महाकाल सदैव आपके साथ है। कल एक बहुत अद्भुत दिन है, नाग पंचमी है जी। और कहते हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसके कपाट वर्ष में कल के ही दिन खोलते हैं। जरा उसके बारे में भी हमें बताइए। महाकालेश्वर प्रांगण में इसलिए जो महाकाल जी का मेन ज्योतिर्लिंग है जी, इसके नीचे गर्भ में श्री महाकालेश्वर जी विराजमान है जी। और सेकंड फ्लोर पे ओंकारेश्वर जी विराजमान है जी। तीसरा फ्लोर, थर्ड फ्लोर है जी, उस पे नागचंद्रेश्वर जी महाराज विराजमान। नागचंद्रेश्वर जी। तो ये जो श्रावण, वैसे तो नाग पंचमी हर महीने आती है, शिवरात्रि हर महीने आती है, तो नाग पंचमी श्रावण मास के से पक्ष में जो आती है, श्रावण मास में जी, उस दौरान मंदिर का पट जो थर्ड फ्लोर पे दर्शनार्थी के लिए 24 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देश विदेश से दर्शनार्थी यहाँ पर नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन करने के आते हैं। कहते हैं किसी को सर्प दोष रहता है, किसी को क्या रहता है, वो मन्नत के लिए रहता है, उनके लिए दर्शन बाद से वो कार्य पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ के जो प्रमुख महंत है महाकालेश्वर के महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी जी, महंत विनीत गिरी जी द्वारा यहाँ पर रात को पूजन की जाती है। उसको त्रिकाल पूजन कहते हैं। रात को 12 बजे महंत विनीत गिरी जी यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ के डीएम साहब, कलेक्टर महोदय, प्रशासन महोदय यहाँ पर आरती पूजन करते हैं। उसके पश्चात दोपहर में आरती होती है जी, तो प्रशासन की तरफ से होती है जी। उसके बाद सायंकाल आरती होती है।
वो मंदिर के जो पुष्करी परिवार की तरफ से होती है, किसी वो त्रिकाल आरती होती है। और ये एक अद्भुत नज़ारा रहता है कि आप ये भी कल्पना कीजिए कि साल में एक बार दर्शन होते हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। टाइम लगता है, लेकिन ये मान के चलिए आपके 90 से 95% दर्शनार्थी आते हैं, 8 से 10। उन सबको बाबा की झलक मिल जाती है। इसी व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ पर भी चलाई और कुछ वो देखो तो श्रावण मास है जी। श्रावण मास बाबा भोलेनाथ का महीना रहता है कि श्रावण इसलिए रहता है, श्रावण में काफ़ी हरियाली हो जाती है, बरसात रहती है, झूले डलते हैं, जगह जगह फूल खिल जाते हैं इस मौसम में। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं माता पार्वती जी का श्रृंगार कर रही है। अद्भुत नज़ारे में शिव की आराधना का विशेष मान रहता है। इस आराधना में अगर शिव की आराधना की जाती है तो बड़े भंडारी, बड़े बड़े राक्षस रावण के उनको सबको वरदान दिए। आम आदमी भगवान महाकाल या भोलेनाथ से कुछ प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है कि भोलेनाथ उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो श्रावण मास इसीलिए रहता है कि आप आओ भगवान भोलेनाथ की पूर्ति करिए, मात्र एक लोटा जल उनको किसी भी ट्यूलिप में, चाहे अपने घर में हो, अपने आसपास कोई शिवालय में हो, एक लोटा उनको जल अर्पण कर दीजिए, बिल पत्र अर्पण कर दीजिए। और सच्चे मन से पूरे महीने या तो एक टाइम उपवास करिए या फिर सोमवार जो उपवास होता है वो करिए। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूरे महीने करिए तो मन वांछित मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी में कोई विशेष काफ़ी प्राचीन मंदिर है। चतुर्थी में यहाँ पर काफ़ी भक्तों का यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पर जी। और जो गणेश चतुर्थी जो होती है तो यहाँ पर भगवान जो एक इधर ही पूरे मंदिर में ये एक ही स्थान है जहाँ पर असंख्य मोदक, गणेश जी को मोदक मोदक बहुत प्रिय है, उसका यहाँ पर भोग लगता है। तो सभी को यहाँ पर भव्य आरती होती है। उसके बाद दिन से लेके आरती 10वें दिन तक लगातार यहाँ पर मोदक का प्रसाद वितरण होता है। भगवान गणेश जी नित्य श्रृंगार किया जाता है, पंचामृत वगैरह किया जाता है। तो बड़े आनंद से यहाँ पर 10 दिन उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद जो सारे माह की चतुर्थी आती है जी, उस चतुर्थी में भगवान का विशेष श्रृंगार